हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 6वीं का अध्याय देखेंगे। बच्चों, यह पुस्तक आपको राज शिक्षा केंद्र द्वारा दी गई है। आपकी परीक्षा में इसी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही प्रश्नोत्तर आएंगे। आपको इसी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही प्रश्नोत्तरों को हल करना है, समझना है और इसी में से पढ़ना है। देखते हैं आपके अध्याय में क्या है। अध्याय 10 नए साम्राज्य और राज्य। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों। इसका पहला प्रश्न है, वंशावली से हमें कौन सी जानकारी प्राप्त होती है। इसका उत्तर देखिए, वंशावली प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वंशावली मतलब एक वंश आया फिर दूसरा वंश, मतलब एक के बाद एक पीढ़ियाँ जो चलती है ना, उसे वंशज कहते हैं। जैसे मान लो मुग़ल शासक के समय बाबर था, फिर बाबर का बेटा आया हुमायूं का बेटा आया अकबर का बेटा आया, जहांगीर। इस टाइप वंशज चलते रहते हैं एक के बाद एक। जैसे आपके परिवार में आप हो, फिर आपके पापा, फिर उनके पापा, मतलब ऐसे बढ़ते चलती हैं। तो उस वंशावली उससे संबंधित है। तो मतलब पूर्वज उस समय कैसा अपना जीवन व्यापन करते थे, उनकी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पहला प्रश्न कंप्लीट होता है आपका। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे। हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे। इसमें किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है। तो अगर आपको इसका और अधिक जानकारी लेना है और अच्छे से समझना है तो आप अपनी सामाजिक विज्ञान के विषय इतिहास की जो बुक है आपकी, उसके प्रश्न 106 में इसका उत्तर अच्छे से देख सकते हैं और खोजकर लिख भी सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ आपको उत्तर दिया है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में, ये हमने आपके लिए उत्तर लिखा है। तो आप अभी परीक्षा में इसी से तैयारी कीजिए और यहीं से लिख लीजिए। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। हर्ष चरित्र के लेखक बाणभट्ट थे। हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे। बाणभट्ट थे। इसमें राजा हर्षवर्धक के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में। राजा हर्षवर्धक के बारे में जानकारी मिलती है। और हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे। बाणभट्ट जी थे। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा कंप्लीट होता है। देखिए आगे का प्रश्न क्या है। प्रश्न क्रमांक 3, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का प्रसिद्ध राजा था। उनके बारे में जानकारी कहाँ से पता चलती है। तो उत्तर देखते हैं इसका। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का प्रसिद्ध राजा था। इनके बारे में जानकारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। किससे पता चलता है। कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 3 कंप्लीट हुआ। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 है, पल्लवों व चालुक्यों के राज्य किन किन क्षेत्रों में फैले हुए थे। इनके राज्य किन किन क्षेत्रों में फैले हुए थे वो पूछा है। तो इसका उत्तर देखिए, पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। कहाँ तक फैला था। कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित था। कहाँ था। कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच में स्थित था। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 4 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। देखिए प्रश्न क्रमांक 5 क्या कह रहा है। पल्लव व चालुक्य राजाओं के प्रशासन की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर, अगर आपको और अधिक जानना है इनके बारे में और अच्छे से समझना है तो आप अपनी सामाजिक विज्ञान का विषय इतिहास की बुक में इसका पृष्ठ 108 में इसका उत्तर खोजकर लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर है, पल्लव व चालुक्य राजाओं के प्रशासन की मुख्य विशेषताएं। पहली विशेषता देखते हैं क्या है। प्रशासन की प्राथमिक गांव होते थे। प्रशासन की प्राथमिकता क्या होती थी। गांव होते थे।
दूसरा, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। एक ही व्यक्ति एक से अधिक पदों पर कार्य करता था। तीसरा देखते हैं, स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। चौथी विशेषता देखिए, नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशील होती थी। नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशील होती थी। ठीक है, आपका प्रश्न क्रमांक 5 कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 क्या कह रहा है? इस काल की सैनिक व्यवस्था के बारे में विवरण लिखिए। इस काल की सैनिक व्यवस्था के बारे में विवरण लिखिए। तो उत्तर देखते हैं बच्चों इसका। इस काल की सैनिक व्यवस्था में सैनिकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। उनको कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। उसके बदले में क्या करते थे वो देखते हैं। बदले में कुछ भूमि दान दी जाती थी। उनको वेतन ना देके कुछ भूमि दान दे दी जाती थी। दी गई भूमि से सैनिक कर वसूलते थे। मतलब जो उनको भूमि दे दी गई उससे वो कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़े की देखभाल करते थे। उससे जो उनको कर वसूलते थे उससे वो सेना और घोड़े की देखभाल करते थे। उम्मीद है बच्चों कि आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 7 क्या कह रहा है? प्रश्न 7 है, पल्लव काल में सभा से क्या आशय था? ये अपना कार्य किस प्रकार करती थी? तो उत्तर देखते हैं इसका। पल्लव काल में एक या अधिक ब्राह्मण या भूस्वामियों के संगठन को सभा कहते थे। ये सभाएं सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। मतलब सभाएं थी तो वो क्या काम करती थी? सड़क बनवाना, स्थानीय मंदिर, जो वहाँ स्थानीय मंदिर रहे होंगे उनकी देखरेख करती थी। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न 7 कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न 8 क्या कह रहा है? प्रश्न 8 है, पल्लवों व चालुक्यों के राज्यों को किस वंश के राजाओं द्वारा समाप्त किया गया? पल्लवों व चालुक्यों के राज्यों को किस वंश के राजाओं द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो उत्तर देखिए इसका। पल्लवों व चालुक्यों के राज्यों को राष्ट्रकूटों व चोल वंशों के राजाओं द्वारा समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रकूट व चोल वंश के राजाओं द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब प्रश्न क्रमांक 9 देखिए। प्रश्न क्रमांक 9 है, प्रश्न क्रमांक 9 कह रहा है, प्राचीन काल में राजा क्या साजो सामान लेकर यात्रा करते थे? मतलब प्राचीन काल में जो राजा थे वो क्या साजो और सामान लेकर यात्रा करते थे? मतलब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो मतलब वो क्या क्या लेके जाते थे, ये चीज़ जानना है अपने को। तो उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, प्राचीन काल में राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान आदि विभिन्न प्रकार की सामान शामिल होती थी। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 10 क्या कह रहा है? देखिए प्रश्न क्रमांक 10, इस काल में जनसाधारण से संबंधित जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है? इस काल में जनसाधारण से संबंधित जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर देखते हैं। अगर आपको और अधिक डिटेल जानना है बच्चों तो आप अपनी पुस्तक इतिहास के प्रश्न क्रमांक 110 और 111 में इसका उत्तर खोज कर लिख सकते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 10 ये आपके अध्याय का आखिरी प्रश्न है। इसका उत्तर देखते हैं। इस काल में जनसाधारण से संबंधित जानकारी नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। किससे मिलती थी? नाटकों और कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। उदाहरण देखते हैं इसका, क्या उदाहरण था? कालिदास अपने नाटकों
में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 10 कंप्लीट होता है और ये अध्याय भी कंप्लीट होता है। अध्याय 10 था जो नए साम्राज्य और राज। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आप अपनी परीक्षा में इसी प्रश्नोत्तरों को याद कीजिए, समझिए और खूब मेहनत कीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले अध्याय में अगले वीडियो के साथ।